हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, होने जा रहा है सोने पर सुहागा, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर, आपके नवम भाव, आपके पूजा पाठ, आपके लक स्थान पर कौन जा रहे हैं? ग्रहों के सेनापति मंगल देव। यही 23 फरवरी से, और 23 फरवरी से ऐसा आपके साथ में होने वाला है जो आपके जीवन काल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अर्थात शत्रु आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। वो कामयाबी आपको इस बीच में मिलने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देरी के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहने वाला है 23 फरवरी से लेकर आगे 49 दिन तक। सबसे पहली चीज, आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, और बुध महाराज ने 2 भाव दिए हैं मंगल देव को आपके, अर्थात आपका भाग्येश बनाया, आपके भाग्य भाव का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी बनाया, और लाभ के साथ ही साथ में आपके जीवन में शत्रु भाव का स्वामी भी मंगल देव का बनाया है। अर्थात आपके नौकरी से संबंधित और आपके बचत से संबंधित ये सब श्रेय किसके ऊपर जाता है? मंगल के ऊपर जाता है। वही मंगल आपके भाग्य स्थान, आपके सफलता भाव, आपके उस भाव पर, जिस भाव पर समझिए कि जिस भाव पर अगर कोई शुभ ग्रह या इस प्रकार का कोई ग्रह जाता है तो संभवतः ही उसका प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त होता है। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके नवम भाव पर इस बीच में आपके पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, जो अभी तक आपके पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं बढ़ रही थी, वहाँ आपकी पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में उत्तम अच्छी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। सीधा स्पष्ट कहने का मतलब है कि पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में, और हो सकता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने वाला हो, कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है, या फिर किसी शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ आपके भाग्य से संबंधित, कि अभी तक आपका भाग्य आपसे काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, अब आपका भाग्य जो है वह आपके पास में आने वाला है। 23 फरवरी से आपको उत्तम अच्छा भाग्य का साथ, आपको जो नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको उत्तम अच्छा भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको उत्तम अच्छा भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पिता के साथ में आपके संबंध उत्तम अच्छे मधुर होते हुए नजर आएंगे। जो पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे पिता के साथ में, तो वहाँ आपके उत्तम अच्छे संबंध पिता के साथ में होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को और ज़्यादा आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके नवम भाव पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका कुछ आपकी कोई धार्मिक ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है। कहीं पर आपको जो है धार्मिक, या तो कहीं धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, या धार्मिक कोई, जैसे काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे थे कि कहीं तीर्थ पर जाना, तो वह हो सकता है। और यात्राएं भी इस बीच में काफ़ी रहेंगी और यात्राओं से सुख भी प्राप्त होता हुआ आपको नजर आएगा। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, अर्थात आपके व्यय भाव को देखेंगे, खर्च स्थान को देखेंगे, जिससे आपको सबसे पहली चीज फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ नहीं हो रहा था, फॉरेन से आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाती है। कि आप विदेश जाना चाह रहे थे और वीजा नहीं आपका पास हो पा रहा था, किसी कारणवश रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो वहाँ आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपके विदेश यात्राएं वगैरह
हो सकती हैं, ये प्रभाव हो सकता है मंगल देव का। उसी के साथ ही साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर आपके बहुत ज़्यादा लग रहे थे, यानी व्यय खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो रहा था, पैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि हमारा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो ऐसा धन आपका, ऐसा पैसा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। जो आपका व्यय खर्च लगा हुआ था वह व्यय खर्च आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोग आपको छोड़कर चले गए, आपको नीचा दिखाकर चले गए, ऐसे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। पुनः जो आपको छोड़कर चले गए हैं वह लोग आपकी ओर पुनः फिर से आपके ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो मंगल देव का और आपके ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके तृतीय भाव, आपके साहस और आपके पराक्रम भाव, अपने मित्र दृष्टि से आपके साहस और आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। और जहां पर आपके साहस और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है वह क्या पड़ने वाला है, जो आपके अंदर एक एनर्जी ने ऊर्जा आपके अंदर संचारित नहीं हो पा रही थी, अर्थात आपको आलस्यपन बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आलसपन के कारण आपका वह कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आलसपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अंदर से आपके एक साहस, एक पराक्रम की जागृति होगी जिससे आपके काम में बहुत अच्छा आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप जिसमें आपका मन नहीं लग रहा था तो संभवतः ही उसमें आपका उत्तम अच्छा काम में मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर बहुत बड़ा प्रभाव आपके पड़ता हुआ नजर आएगा। वाणी पर आपके बहुत उत्तम अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा कि अपनी वाणी से लोगों को और आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से आप जो है अपने लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपका धैर्य नहीं रुक पा रहा था, कोई भी कार्य कर रहे उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगी हुई थी, तो वह जल्दबाजी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपके जल्दबाजी के कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, तो वह आपकी परेशानियां संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। अगली दृष्टि से आपके जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके घरेलू सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके घरेलू सुख हैं उनमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मित्र यारों का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों के साथ में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है, या आपका मित्र यारों में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो वह निकलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपके मित्र यारों में कहते हैं ना, दोस्ती के कारण लोग मदद कर देते हैं और मित्र क्या करते हैं वो पैसा वापस नहीं करते हैं, तो संभवतः ही आपके इस तरीके का आपका पैसा अगर फंसा हुआ है, कहीं मित्र यारों में आपका धन फंसा हुआ है, तो वह धन निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करेंगे आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर कोई आप घर खरीदने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे थे, कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वहाँ आप खरीद पाएंगे। कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही उसमें आपके चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब ये प्रभाव मंगल देव का 23 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, रोजाना तुलसी के पौधे पर जल दीजिए, उसमें एक पत्ता तोड़कर उसका भक्षण करिए। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं मंगल देव के लिए, उसी के साथ ही साथ में आप हनुमान जी को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करिए, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और सात्विक भोजन करिए और खासकर क्रोध पर अपना नियंत्रण बनाकर रखिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा मंगल का प्रभाव हमेशा ही पॉजिटिव उत्तम आप पर रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।